आखिर ये तन खाक मिलेगा कहाँ फिरत मगरूरी में। कहत कबीर सुनो भई साधो साहिब मिले सबूरी में। कबीर ने इस दोहे में यह संदेश दिया है कि व्यक्ति अपने द्वारा संचय की गई धन संपदा एवं वैभव पर बहुत घमंड करता है, किंतु उसका यह घमंड व्यर्थ है, क्योंकि जिस काया पर वह इतना अभिमान करता है वह एक दिन नष्ट हो जाएगी और उसका सारा धन पड़ा रह जाएगा। यह समझाने के लिए कबीरदास जी दोहे की प्रथम पंक्ति में कहते हैं कि हे मानव, अंत में यह तन तेरा, यह शरीर खाक में मिल जाएगा, अर्थात इस देह की मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद यह शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। तो जब तुझे मिट्टी में मिल रहा है तो घमंड में कहाँ घूम रहा है? तेरी भी वही दशा होने वाली है जो सबकी होती है। तो फिर तू किस गुरूर में चूर है? तुझे किस बात का अभिमान है? कबीर आगे कहते हैं, अहंकार एक खाली गिलास की तरह है जो समुद्र में डुबकी लगाता है और ऊपर तक भर जाने के बाद चिल्ला उठता है, यह मैं हूँ। लेकिन हम हैं कौन? बाइबिल में कहा गया है, तुम मिट्टी हो और मिट्टी में ही समा जाओगे। अगर हम इन लफ्ज़ों की गहराई को समझ लें तो हमें मालूम हो जाएगा कि हमारा स्वार्थ, हमारा घमंड और अपने आप को अहम मानना हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खतरा है। राजा, महाराजा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आदि का उदाहरण ले। अपने अहंकार के कारण वे सोचते हैं कि लोग उन्हें सलाम करते हैं, उनकी पदवी को नहीं। जब कोई प्रशंसा करे तो विनम्र बने रहना चाहिए, परंतु ये हुक्मरान अपनी प्रशंसा सुनकर सत्ता के नशे में झूमने लगते हैं और उनका घमंड आसमान को छूने लगता है। इन लोगों की पदवियां तो बनी रहेंगी, लेकिन पदवियों को संभालने वाले लगातार बदलते रहेंगे। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बड़े बड़े अफसर, चेयरमैन वगैरह थोड़े समय के लिए अपनी शान शौकत का आनंद लेते हैं और फिर गुमनामी में खो जाते हैं। कोई उन्हें याद नहीं रखता। एक मूर्ख भी किसी न किसी समय हीरो बन सकता है। कभी कभी ऐसे मौके आ जाते हैं जो किसी आम आदमी को भी महान बना देते हैं। मन ही हमारे अहंकार को पालता पोसता है। अहंकार एक गलतफहमी है जो हमारी अज्ञानता के कारण पैदा होती है। उस जुगनू की तरह जो शाम ढलने पर सोचता है कि वह संसार को रोशन कर रहा है, लेकिन जब तारे टिमटिमाने लगते हैं तब जुगनू का प्रकाश फीका पड़ जाता है। जब हमारा मन मैं मेरी से खाली होगा तभी यह कुछ सीखने के लायक हो सकता है। खाली मन में ग्रहण करने की संभावनाएं होती हैं, जबकि अहंकार से भरे हुए मन में ऐसी संभावना बहुत कम होती है। हम सबसे ज़्यादा खुश तब होंगे जब हमारा अहंकार पूरी तरह मिट जाएगा। कबीर ने कहा है, रूहानी तरक्की में अहंकार बहुत बड़ी रुकावट है। अगर तुम्हारे अंदर अहंकार है तो तुम परमात्मा को नहीं पा सकते। अगर परमात्मा को पाना चाहते हो तो तुम्हारे अंदर नम्रता का होना बहुत ज़रूरी है। अहंकार को तहंग करके तुम ईश्वर को कभी नहीं पा सकोगे। संतोष करो, विनम्र बनो, तभी ईश्वर मिलेंगे, क्योंकि जिस दिन तुम्हारी मृत्यु होगी उस दिन यह धन वैभव कुछ काम नहीं आएंगे, केवल ईश्वर ही काम आएंगे।